बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। इंटरवल एस्टिमेशन जो है एस्टिमेशन की दूसरी टाइप है। पॉइंट एस्टिमेशन पे हम बात कर चुके हैं। इंटरवल एस्टिमेशन में जो एस्टिमेट होता है वो एक इंटरवल की शक्ल में होता है, ठीक है। और वो इंटरवल जो होता है उसके बारे में हम एक सर्टन लेवल तक कॉन्फिडेंट होते हैं कि इसके अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी देखें कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन मार्क्स ऑफ द होल क्लास इज 60 to 90, तो फ़र्ज़ कर ले पूरी क्लास का जो पैरामीटर है एवरेज क्लास मार्क वो 70 है, तो इसके अंदर देखें फॉल कर सकते हैं 80 है, फॉल कर सकते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि पूरी क्लास का जो एस्टीमेट है मीन मार्क्स का वो 75% पॉइंट एस्टीमेट होगा। अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि 60-90 के दरमियान है और इसके बारे में इस इंटरवल के बारे में हम 90% श्योर है, 95% श्योर है, 99% श्योर है, हो सकते हैं, लेकिन 100% श्योर हम नहीं हो सकते। एक कमेंट इसके बारे में ये है कि जो इंटरवल एस्टिमेशन है ना, ये इनडायरेक्टली हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी ये कर देती है। एनीवे ये पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन का कंपैरिजन है। हर पॉइंट एस्टिमेशन का एक स्टैंडर्ड एरर जुड़ी होती है और इसके साथ एक लेवल ऑफ इंटरवल एस्टिमेशन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जब भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करेंगे तो हम कहेंगे 95%, 95%, 99%, 98% लाइक दिस, ठीक है, लेकिन 100% नहीं हो सकता। और नो लेवल ऑफ प्रायर कॉन्फिडेंस, इसमें प्रायर कॉन्फिडेंस नहीं होता। फिक्स लेवल ऑफ प्रायर कॉन्फिडेंस के अंदर होता है। बेसिस फॉर इंटरवल एस्टिमेशन ये प्रोवाइड करता है। इंटरवल एस्टिमेशन पॉइंट एस्टिमेशन में कुछ चेंजेस करके हमें मिलता है, कुछ प्लस माइनस करके। ये टॉपिक्स हम पहले कर चुके हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले नेम मैंने प्रेजेंट किया था। तो पॉइंट एस्टिमेट में हम कुछ प्लस माइनस करके अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेटिस्टिक हम कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं। और कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उसको 1 मनफी अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। जब ध्यान में रखें 1 मनफी अल्फ़ा इज़ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। खाली जो अल्फ़ा होता है ये होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। तो जो प्रोसीजन होता है इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल का, वो जितना लेंथ ऑफ इंटरवल कम होगी उतना उसका प्रोसीजन ज़्यादा होगा। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, आप किससे पूछते हैं कि जी ये किताब है, इसकी प्राइस एस्टिमेट करें या इस कॉपी की या इस लैपटॉप की। तो एक बंदा आपसे कहता है फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप की प्राइस एस्टिमेट कहते हैं 40 से 45 हज़ार रुपये है। एक बंदा कहता है जी 1 रुपये से ला के 10 लाख रुपये तक है। तो 1 से लेकर 10 लाख या 1 रुपये 1 से लेकर 1.5 लाख तक, तो ये एक बहुत लंबा इंटरवल है। तो एक तरह से एस्टिमेट ना करने वाली बात है, ठीक है ना। तो जितना इंटरवल नैरो होगा उतना ही वो ज़्यादा एक्यूरेट। जैसे 50 और 55 है, इसमें 5 का फ़र्क है, 45 और 15 का फ़र्क है। तो ये इंटरवल जो है ना ये ज़्यादा प्रिसाइज़ है, ओके, ज़्यादा एफिशिएंट है। जितना भी इंटरवल, अब जो इंटरवल के नैरो होने पे किन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। सैम्पल साइज़ जितना बड़ा होगा प्रिसीजन उतना ज़्यादा होगा, या कि सैम्पल साइज़ की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो कम होगी सैम्पल साइज़ ज़्यादा होने से, ठीक है ना। प्रिसीजन सैम्पल साइज़ बढ़ने से प्रिसीजन बढ़ता है और प्रिसीजन बढ़ने से सैम्पल साइज़ बढ़ता है। और कॉन्फिडेंस लेवल जितना बढ़ाएंगे, मतलब कम करेंगे जितना, उतना इंटरवल जो है उसकी लेंथ कम होगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने से इंटरवल की लेंथ बढ़ती है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो इंडायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं। अब अंदर डिफरेंट कंडीशन आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग सॉरी इंटरवल एस्टिमेशन के जो फार्मूला ज़हन में रखने हैं। अगर सिग्मा नोन हो और आपने म्यू को एस्टिमेट करना हो, सिग्मा नोन हो, तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे। उसका ये फार्मूला होगा एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू नॉर्मल टेबल से आएगी।
माइनस जी अल्फ़ा टू सिग्मा और एन अंडर रूट, और यहाँ प्लस जी अल्फ़ा टू सिग्मा और अंडर रूट। तो म्यू ये देखें पॉइंट एस्टिमेट एक्स बार था, उसमें से ये 3 चीज़ माइनस हुई, ये पॉइंट एस्टिमेट से प्लस हुई, माइनस और प्लस करने से एक इंटरवल बन गया। तो म्यू हम सब एज्यूम करते हैं कि इसके दरमियान फॉल करता है। ठीक है, ये देखिए सिग्मा नॉन था तो सिग्मा यूज़ होगा, सिग्मा नॉन हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है। अब बेटा जी अल्फ़ा बाई 2 की जो वैल्यू आनी ना, देखिए अगर आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपने 99% अगर रखना है तो इसकी वैल्यू होगी 2.58। अगर 98% रखना है इसकी वैल्यू 2.33 होगी। इसकी अगर आपने कॉन्फिडेंस लेवल 95% रखना है तो एरर मार्जिन 5% होगा, और जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 1.96 होगी, 90% पे 1.65 होगी, और 80% पे 1. ये भी आप याद रख लें, मे भी इस तरह की कोई बात आपसे वो पूछ के। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ जी अल्फ़ा बाई 2, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसको ज़रा देख लें नॉर्मल टेबल की मदद से, फिर हमने इसको फाइंड करना होता है। ठीक है, पॉपुलेशन नॉर्मल की एजम्पशन होती है इसके अंदर, और सिग्मा नॉन होना चाहिए, ये जो भी हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में हमने बात की थी। अगली ये उसकी एग्जांपल्स हैं कुछ। अगली कंडीशन ये है कि अगर सिग्मा जो है अननोन हो, अगर सिग्मा अननोन है तो फिर सैम्पल साइज़ बड़ा होना चाहिए अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है। तो अगर सैम्पल साइज़ छोटा होगा फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगा। तो सिग्मा अननोन है, सैम्पल साइज़ लार्ज है, तो फिर यही फार्मूला सिग्मा की जगह आप ऐसे यूज़ कर लेंगे। ऐसा पहले से पढ़ चुके हैं कैसे क्या चीज़ है, ये सैम्पल स्टैंडर्ड एविएशन है। ठीक है, जी अल्फ़ा भी उसी तरह से पहले ये आएगी डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है बेटा, ये इस तरह से चीज़ डेवलप हो जाएगी। अब एक तीसरी कंडीशन ये है कि अगर सिग्मा जो है ये अननोन है और आपने म्यू को एस्टिमेट करना है, बट सैम्पल से स्मॉलर विद टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी। ठीक, तो टी में फिर हम छोटा यूज़ ऐसे यूज़ करते हैं जिसका डिनोमिनेटर n -1 होता है। उसी तरीके से एक्स बार, और इस पर फ़र्क सिर्फ ये है कि सिग्मा की जगह छोटा ऐसा आ गया और जी अल्फ़ाबेट की जगह टी अल्फ़ाबेट आ गया। अगर सैम्पल साइज छोटा हो तो फिर एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन टी को फॉलो करती है। ठीक है, स्मॉल सैम्पल साइज से मराद ये है कि लेस दैन 30। ओके, ये देखिए ये इस टी की वैल्यू जो हमने टी टेबल से देखनी होती है। मेरा नहीं ख्याल है कि वो आपसे टी टेबल की वैल्यूज़ देखने के लिए आपसे कहेगा। एनीवे, ये जो अभी मैंने बात की है ना, ये डिफरेंस बिटवीन टू पेयर्ड पॉपुलेशन मीन्स की बिफोर एंड आफ्टर टाइप, अगर आपके पास डेटा हो बिफोर एंड आफ्टर टाइप, तो ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, तो इसमें फिर ये जो आपका डेटा होगा तो उस पर ये फार्मूला, ये भी टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करता है। ये आप डिफरेंसेस निकाल लेते हैं, डिफरेंसेस का मीन ले लेते हैं, डिफरेंसेस की स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते हैं, जैसे एक्स वैल्यू का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं। तो ये एक्स वाई दो वैल्यूज़ हैं, तो ये देखिए ये बिफोर है, ये आफ्टर है। तो बिफोर में आफ्टर करके डिफरेंस आपके पास आ गया है, इसका आपने डिफरेंस का स्केयर ले लेना है। फर्स्ट करें वेट बिफोर है, वेट आफ्टर है, तो हमने देखना है कि बिफोर आफ्टर वेट में फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। तो ये इस तरह से टी अल्फा, ये टी की वैल्यू हम ये टी टेबल से देखते हैं। यहाँ पे 2.367 आई है। अगर सैम्पल साइज n हो तो डिग्री फ्रीडम जो है, सैम्पल साइज अगर n हो तो डिग्री फ्रीडम n -1 होती है। यहाँ पे 8 सैम्पल साइज था, यहाँ पे हमने 7 डिग्री फ्रीडम, 7 के बराबर 0.05 के नीचे हम देखेंगे तो आपको 2.367 टी के टेबल में मिल जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स का ये वाला इंटरवल आ गया, जो कि 0.5 से आधे से लेके तकरीबन 10.5 तक है। अब डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स की, टू इंडिपेंडेंट सैम्पल्स के वो पेड मीन्स थे, ये इंडिपेंडेंट पेड सैम्पल थे, ये इंडिपेंडेंट सैम्पल है। तो इंडिपेंडेंट सैम्पल्स में ये चीज़ यूज़ होती है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 अगर नोन हो तो सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर n1 ये इस तरह से करके ये फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, और जी अल्फ़ाबेट की वैल्यू फिर नॉर्मल टेबल से ही आएगी। और इसमें अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 अननोन हो तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी जगह ऐसे यूज़ कर लेंगे। ये देखिए, तो डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स को हमने का इंटरवल एस्टिमेट फाइंड करना है। तो ये बेटा चीज़ आ जाएगी। अब खाली एक्स बार की जगह x1 बार माइनस एक्स बार, खाली S1 ओवर n अंडर रूट की बजाय ये चीज़ आ जाएगी। तो इसका अगला वर्जन ये है कि अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 अननोन हो, और ये देखें अननोन हो लेकिन सैम्पल साइज स्मॉल हो, तो फिर आपके पास ये फार्मूला जो है ना इस तरह से बन जाता है। ये S1 S2 जो है ना, ये दोनों पूल होके ऐसे बार हम इसको यूज़ कर लेते हैं, और सी की जगह टी आ जाता है स्मॉल सैम्पल्स के लिए।
एसपी के को देखने के दो तीन